सियासत में बिसात पर एक और बड़ा दांव चल गया है। सत्ता के गलियारों में हलचल इतनी तेज है कि विपक्ष की धड़कनें बढ़ गई हैं। चुनावी जीत की लय अब रुकने का नाम नहीं ले रही और संकेत मिल रहे हैं कि एक और राज्य में भगवा झंडा लहराने वाला है। बिहार में शानदार जीत के बाद और पश्चिम बंगाल व असम के चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक नक्शे पर एक और रंग गहरा होता दिखाई दे रहा है। सत्ता के समीकरण ऐसे बनने लगे हैं कि विरोधी खेमे में बेचैनी साफ देखी जा सकती है। लगातार बैठकों, रणनीति और अंदर खाने की बातचीत का दौर बता रहा है कि कहानी अब सिर्फ अटकल नहीं रह गई बल्कि जमीनी पर उतर गई है। राजधानी के पावर कॉरिडोर में गाड़ियों की आवाजाही बढ़ी, नेताओं के घरों की लाइटें देर रात तक जल रही, फोन कॉल्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है और राजनीतिक सलाहकारों के कमरे में नक्शे, आंकड़े और समीकरण फिर से खंगाले जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतकही चौक और मैं हूं आपके साथ गरिमा। हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। दोस्तों, जिस राज्य की हम बात कर रहे हैं वहां पिछले कुछ सालों में सियासत सिर्फ चुनावी मुद्दा तक सीमित नहीं रहा बल्कि सामाजिक दरारों, पहचान की राजनीति और प्रशासनिक चुनौतियों के बीच उलझी रही। यही वजह है कि अब जहां सरकार बनने की आहट सुनाई दे रही तो इसे सिर्फ राजनीतिक बदलाव नहीं बल्कि एक संभावित टर्निंग पॉइंट के तौर पर देखा जा रहा है। भाजपा ने संगठन से लेकर के दिल्ली दरबार तक गतिविधियां तेज कर दी। 2 दर्जन से ज्यादा विधायक राजधानी पहुंच चुके हैं। विधायक दल का नेता चुनने की प्रक्रिया जो है अब वो शुरू हो चुकी है और इसके लिए पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग को पर्यवेक्षक बनाया है। ये कदम संकेत देता है कि मामला चर्चा से निकल करके निर्णय के चरण में प्रवेश कर चुका है। सरकार गठन की हलचल तेज। राज्य फिलहाल राष्ट्रपति शासन के दौर से गुजर रहा है। ये कदम उस समय उठाया गया था जब हालात इतने संवेदनशील हो गए थे कि निर्वाचित सरकार के लिए हालात संभालना मुश्किल माना गया। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद प्रशासनिक नियंत्रण सीधे केंद्र के हाथों में चला गया। इस दौरान सुरक्षा, कानून व्यवस्था और राहत से जुड़े मुद्दों पर फोकस रहा, लेकिन राजनीतिक प्रक्रिया ठहरी हुई नजर आई। अब तस्वीर बदलती दिख रही है। भाजपा नेतृत्व चाहता है कि राष्ट्रपति शासन खत्म होने से पहले लोकतांत्रिक सरकार की वापसी हो ताकि जनता को यह साफ और सीधा संदेश दिया जाए कि स्थिरता लौट रही है। लेकिन असली कहानी आज सत्ता की नहीं, संतुलन की है। पार्टी जिन फॉर्मूला पर काम कर रही है उनमें सिर्फ मुख्यमंत्री का नाम तय करना शामिल नहीं है बल्कि ये देखना भी शामिल है कि सत्ता संरचना में कौन कौन में समुदाय को जगह मिले। चर्चा है कि मुख्यमंत्री मैतेई समुदाय से है और डिप्टी सीएम कुकी समुदाय से हो सकता है। ये जो फॉर्मूला है वो सिर्फ पद बांटने का गणित नहीं है बल्कि पिछले वर्षों में हुए तनाव की पृष्ठभूमि में भरोसे की राजनीति का एक प्रयास माना जा रहा है। अब चलिए इस पूरे कहानी के बीच हम आपको बता देते कि हम आखिर किस राज्य की बात कर रहे हैं। दरअसल हम बात मणिपुर की कर रहे हैं। पूर्वोत्तर का ये छोटा लेकिन रणनीतिक रूप से अहम राज्य लंबे समय से सामाजिक तनाव और राजनीतिक अस्थिरता की मार झेलता रहा। यहाँ मैतेई और कुकी समुदाय के बीच टकराव ने हालात को कई बार हिंसक मोड़ तक पहुंचाया। ऐसे में अगर सत्ता संरचना में दोनों समुदायों को प्रमुख भूमिका दी जाती है तो इसे एक प्रतीकात्मक और व्यवहारिक दोनों तरह का कदम माना जाएगा। मुख्यमंत्री पद की रेस में जिन नामों की चर्चा है उनमें पूर्व स्पीकर सत्यव्रत सिंह, पूर्व मंत्री टीएच विश्वजीत सिंह और के गोविंद दास शामिल बताए जा रहे हैं। तीनों ही नेता मैतेई समुदाय से आते हैं और संगठनात्मक व प्रशासनिक अनुभव रखते हैं। पार्टी के भीतर यह भी देखा जा रहा है कि कौन नेता विभिन्न गुटों को साथ लेकर के चलने की क्षमता रखता है। दूसरी ओर कुकी समुदाय के विधायक साफ तौर पर यह संदेश दे चुके हैं कि उन्हें सत्ता में भागीदारी चाहिए, सिर्फ समर्थन की भूमिका में वो नहीं रहेंगे। सियासी गणित पर नजर अगर हम डालें दोस्तों तो हम आपको बता देते हैं कि भाजपा के पास विधानसभा में स्पष्ट बहुमत का आधार है, यानी कि सरकार गठन में अंक गणित की बाधा नहीं बल्कि राजनीतिक संतुलन की चुनौती ज्यादा बड़ी है। रणनीति यही है कि कम से कम 1 साल तक सक्रिय सरकार चलाई जाए ताकि जनता के बीच एक विकास कार्य, पुनर्वास, शांति बहाली और बुनियादी ढांचे पर काम दिखाया जा सके। पार्टी ये जो जोखिम है वो नहीं लेना चाहती कि चुनाव से ठीक पहले सरकार बने और उसे काम दिखाने का मौका भी ना मिल पाए। इसमें सबसे बड़ा संकेत यही है कि ये सरकार सिर्फ सत्ता वापसी नहीं बल्कि ये संदेश की सरकार होगी। संदेश ये कि संघर्ष झेल चुके राज्य में साझेदारी संभव है, सत्ता साझा की जा सकती है और राजनीतिक ढांचा सामाजिक विश्वास बहाली का माध्यम बन सकता है।
पूर्वोत्तर की राजनीति में ये जो कदम है वो दूरगामी असर डाल सकता है, क्योंकि ये पहचान, भूगोल और सुरक्षा के सवाल हमेशा से राजनीति के साथ जुड़े रहे। दिल्ली में चल रही बैठकों, पर्यवेक्षक की नियुक्ति, विधायकों की सक्रियता और अंदर खाने तैयार हो रहे फॉर्मूले से इतना तो साफ हो जा रहा है दोस्तों कि प्रक्रिया अंतिम मोड़ पर आ चुकी है। अब सबकी नजर विधायक दल की बैठक, नेता के चयन और शपथ ग्रहण की संभावित तारीखों पर टिकी हुई है। राष्ट्रपति शासन से निकल करके जब फिर चुनी हुई सरकार सत्ता संभालेगी तो यह सिर्फ संवैधानिक प्रक्रिया की वापसी नहीं होगी, बल्कि एक राजनीतिक प्रयोग की शुरुआत भी होगी। सियासत गर्म है, समीकरण तैयार है और मणिपुर में सत्ता का नया अध्याय लिखे जाने की पटकथा लगभग पूरी मानी जा रही है। अब देखना यह है कि ये पटकथा जमीन पर आखिर कितनी सफल होती है और क्या ये मॉडल वाकई शांति और स्थिरता की राह खोल पाता है। राजनीति के इस दौर में ये सबसे बड़ा सवाल, क्या सत्ता का ये संतुलन सामाजिक संतुलन में बदल पाएगा? यही आने वाला समय जो है वो तय करेगा। इस पूरे विषय को आप कैसे देखते हैं? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। This video is sponsored by Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.